अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप मौजूद हैं कहानी टीवी पर। कहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं जादूगरी मौजूद है तो वो दुबई के पास है। इसे अगर सोने की रियासत कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में की जाने वाली सोने की 40% तिजारत दुबई में ही होती है। यहाँ जुराइम की शरह जीरो है और अमीर लोग शेरों और चीतों को साथ लिए घूमते हैं। यहाँ बस स्टॉप्स भी एयर कंडीशन हैं। अमीर लोगों की गाड़ियों को हेलीकॉप्टर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है। और अगर आप दुबई की चिलचिलाती धूप से तंग आ जाएं तो शॉपिंग मॉल्स में जाकर मसनूई स्नो फॉलिंग से अपना दिल भी बहला सकते हैं। यहाँ पिज्जा भी महंगी तरीन स्पोर्ट्स गाड़ियों में डिलीवर किया जाता है और पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। मगर फ्रेंड्स, सभी जानते हैं कि 25 साल पहले का दुबई सिर्फ एक सहरा था। यह वो वक्त था जब कराची शहर दुबई से 1000 गुना तरक्की याफ्ता था। यहाँ रोड्स पर ट्राम्स चला करती थीं और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और बेहतरीन सहूलियात मुयसर थीं। मगर इन दिनों दुबई के लोगों को सेहत तो दूर, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता था। दोस्तों, पुराने दुबई को जानने से पहले मौजूदा दुबई का जिक्र लाजमी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। व्यूअर्स, कहते हैं कि इंसान अपने वसाइल से नहीं बल्कि अपनी सोच से तरक्की करता है। अमीरों की जन्नत कहलाए जाने वाले दुबई के पास अपना कुछ भी नहीं था, ना पानी और ना ही कोई ज़राई रकबा वगैरह। यहाँ दरियाफ्त होने वाले तेल के ज़खायर भी बाकी अरब रियासतों की निस्बत ना होने के बराबर थे। यहाँ तक कि दुबई की ज़मीन भी नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए गैर मुनासिब थी। मगर सिर्फ एक शख्स की दूर अंदेशी ने यहाँ का नक्शा ही बदल दिया। आप सब ये भी जानते हैं कि दुबई के अपने लोग टोटल आबादी का सिर्फ 10% हैं। यानी यहाँ 220 ममालिक के लोग आबाद हैं जो यहाँ मेहनत करने आते हैं और दुबई को चलाते हैं। दोस्तों, यहाँ बिजली नहीं थी, मगर दुबई के ज़हीन शेखों ने सहराओं में सोलर पैनल्स लगाए और बिजली पैदा कर ली। यहाँ पानी नहीं था, मगर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के जरिए समंदर के पानी को ही पीने के काबिल बना लिया गया। दुनिया का सबसे पहला 7 स्टार होटल बुर्जुल अरब हो या इंसान का अपना बनाया हुआ जजीरा, दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बाग हो या सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, आपको सब कुछ यहीं मिलेगा। दुबई में सबसे महंगी ऊंट रेस भी होती है, जिसको जीतने वाले को अरबों रुपया इनाम में मिलता है। इन ऊंटों को इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स चलाते हैं। व्यूअर्स, दुबई दुनिया का सबसे पहला हाइपर लूप ट्रैवल सिस्टम भी बनाने जा रहा है। ये एक ऐसी तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन होगी जो मुसाफिरों को अबू धाबी से दुबई सिर्फ 12 मिनट्स में पहुंचा देगी, जो कि दुबई से 140 किलोमीटर दूर है। यहाँ इंसान की जगह अब पुलिस रोबोट्स चोरों को पकड़ेंगे। फ्लाइंग कार्स, जो कभी हम मूवीज में देखा करते थे, दुबई में हकीकत बनने जा रही हैं। इन फ्लाइंग ड्रोन्स या टैक्सीज को इंसान नहीं बल्कि कंप्यूटर्स उड़ाएंगे और आप अपने मोबाइल के जरिए इन फ्लाइंग टैक्सीज को अपने घर की छत या रोड पर बुला सकेंगे। दुबई एक ऐसा क्लाइमेट कंट्रोल सिटी भी बनाने जा रहा है जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक ट्रेन्स, कार्स और रोबोट पुलिस वगैरह। एक शीशे में कैद इस सिटी के मौसम और दर्जा हरारत को कंट्रोल किया जा सकेगा। ना यहाँ पॉल्यूशन होगी और ना ही कोई धुआं वगैरह। आज दुबई में कोई ऐसी जगह नहीं जहां आम आदमी को इंटरनेट दस्तयाब ना हो। यहाँ क्राइम रेट 0 है और अगर आपको पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाना है तो आप अपने मोबाइल के जरिए भी करवा सकते हैं। रिपोर्ट के दर्ज होते ही दुनिया की सबसे महंगी पुलिस आपका मसला फौरन हल करेगी। दुबई में तरक्की का यह आलम है कि दुनिया की 25% क्रेन्स जो ऊंची बिल्डिंग्स को तामीर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, यहाँ हर वक्त मौजूद रहती हैं। मगर व्यूअर्स, दुबई हमेशा से ऐसा नहीं था। 1960 में यह शदीद कहत का शिकार था। अरब की दूसरी रियासतें जैसा कि अबू धाबी वगैरह तेल के बेतहाशा ज़खायर दरियाफ्त होने की वजह से बेहद तरक्की कर चुकी थीं। मगर दुबई में तेल के जो ज़खायर दरियाफ्त भी हुए वो बहुत ही कम थे और ये दुबई की इकोनॉमी को चलाने के लिए भी नाकाफ़ी थे। ऐसे में शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम को दुबई की हुक्मरानी मिली। शेख साहब एक दूर अंदेश लीडर थे। उन्होंने फौरन हवा का रुख भांप लिया। उन्हें अंदाजा हो गया कि अगर तरक्की करनी है तो तेल के ज़खायर पर इन्हिसार से कुछ भी नहीं होगा। शेख साहब ने प्लान बनाया कि दुबई को ऐसा बनाकर दुनिया के सामने पेश किया जाएगा कि लोग दुनिया भर से अपना पैसा और कारोबार यहाँ ले आएंगे, जिससे ऑटोमेटिकली तरक्की का अमल शुरू हो जाएगा। इसीलिए शेख साहब ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से भारी कर्जे लिए, जिनसे दुबई में रोड्स, हॉस्पिटल्स, थीम पार्क्स और ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, दुबई की बंदरगाह यानी जबले अली को तामीर किया गया, क्योंकि ज्यादातर तिजारत इसी बंदरगाह से होना थी।
ये सब तामीर करने के लिए इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सस्ती तरीन लेबर मंगवाई गई, क्योंकि दुबई के गर्म मौसम में सिर्फ ये लोग ही काम कर सकते थे। साथ ही शेख साहब ने दुबई को टैक्स फ्री जोन भी बना दिया। ये सब वो खसूसियात थीं जो किसी भी बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए काफी होती हैं। इसीलिए दुनिया भर से लोग कारोबार और सियाहत के लिए दुबई मुंतकिल होने लगे और ये सिलसिला आज भी जारी है। व्यूअर्स, कुछ सालों में दुनिया में तेल का इस्तेमाल वैसे ही खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट अभी से ऐसी गाड़ियां और मशीन्स तैयार होने लगी हैं जो बिजली से चलती हैं। ऐसी सूरत हाल में दूसरे अरब रियासतें तरक्की करें या ना करें, दुबई जरूर करेगा, क्योंकि इसकी मईशत का इन्हिसार ऑयल की बजाय सियाहत, बिजनेस और तिजारत पर है और दुबई को इस वक्त दुनिया का बिजनेस कैपिटल भी माना जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना और सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।